रहस्यमय आईना। गांव के कोने में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। ये हवेली कई वर्षों से वीरान थी। कहते हैं कि वहां रहने वाला आखिरी परिवार एक रहस्यमय आईने की वजह से गायब हो गया था। एक दिन रोहित नाम का युवक, जो पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौकीन था, उस हवेली में गया। वहां उसे एक बड़ा सुनहरी फ्रेम वाला आईना मिला। आईना इतना साफ था कि उसमें देखकर ऐसा लगता जैसे कोई दूसरी दुनिया दिख रही हो। रोहित आईने को अपने घर ले आया। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय आईने में परछाइयां नजर आने लगीं। कभी रोहित को लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब रोहित गहरी नींद में था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उठकर आईने के पास गया। आईने में उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था और वह लगातार रो रही थी। रोहित डर गया और तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन आईना उसे अपनी ओर खींचने लगा। अचानक वह आईने के अंदर खिंच गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। हर तरफ अंधेरा था और वहां कई लोगों की आत्माएं भटक रही थी। तभी उस औरत ने कहा, यह आईना श्रापित है। जो भी इसे देखता है वह इस दुनिया में कैद हो जाता है। अब तुम भी कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रोहित ने माफी मांगी और वापस जाने का रास्ता पूछा। औरत ने कहा कि केवल वही बच सकता है जो आईने को तोड़ दे। लेकिन आईने को तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि यह आईना उन सारी आत्माओं की शक्ति से बना था। आखिरकार रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आईने को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही आईना टूटा, वह जोरदार चीख सुनकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अपने घर में था, लेकिन आईना गायब हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली में जाता है तो वहां से रोहित की चीखें सुनाई देती हैं। शायद वह आईने से बाहर तो आ गया, लेकिन अपनी आत्मा वहीं छोड़ आया। निष्कर्ष, कभी कभी पुरानी चीजों को छेड़ने से उनकी कहानियां हमें अपनी चपेट में ले सकती है। रोहित की जिंदगी किसी तरह वापस सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके दिल में उस रात का डर हमेशा बना रहा। हालांकि आईना गायब हो चुका था, लेकिन उसके घर में अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई थी। कई रातों तक रोहित को ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। घर की दीवारों पर परछाइयां अचानक से चलने लगती। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी खिड़की के शीशे पर उसने देखा कि वही औरत जो आईने में दिखी थी अब खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी जलती हुई चमक थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और दरवाजे को ताले में जकड़ दिया। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज उसके कमरे में गूंज उठी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूं। आईने का रहस्य गहरा होता है। अगले दिन रोहित ने उस हवेली के बारे में गहराई से जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह आईना कई साल पहले एक काले जादूगर ने बनाया था। वह आईना आत्माओं को कैद करने और उनसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। कहते हैं आईना खुद एक आत्मा बन गया था। जिसे भी वह आकर्षित करता उसे अपनी दुनिया में खींच लेता। लेकिन अब जब रोहित ने आईने को तोड़ दिया था तो उसकी सारी बुरी शक्तियां दुनिया में फैल गई थी। रोहित का सामना। कुछ दिनों बाद रोहित के घर में और अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और हर रात दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रोहित ने महसूस किया कि वह औरत अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी पर कब्जा करना चाहती है। रोहित ने किसी तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि जब आईना टूटा तो उसकी बुरी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई। अब वह आत्मा रोहित से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। तांत्रिक ने एक यज्ञ करने की सलाह दी, लेकिन उस यज्ञ के दौरान रोहित को आईने के बचे हुए टुकड़ों को लाना था। रोहित ने हिम्मत जुटाई और फिर से उस शापित हवेली में गया। हवेली का अंत। जब रोहित हवेली पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की हर चीज बिखरी पड़ी थी, लेकिन एक कमरे में वह आईने के टूटे हुए टुकड़े चमक रहे थे। जैसे ही रोहित ने टुकड़ों को छूने की कोशिश की, हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया। उस औरत की आत्मा प्रकट हुई और जोर से चीखकर बोली, तुमने मेरा आईना तोड़ा, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र पढ़ते हुए आईने के टुकड़ों को एक थैले में रखा और हवेली से बाहर भागा।
जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली तेज आवाज के साथ ढह गई। आखिरी रात यज्ञ के दौरान तांत्रिक ने आग में उन टुकड़ों को फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े जलने लगे, औरत की आत्मा चीखते हुए प्रकट हुई। उसने रोहित को मारने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों ने उसे रोक दिया। आखिरकार औरत की आत्मा जलकर राख हो गई। रोहित की जिंदगी में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन वह दिन रोहित को हमेशा याद दिलाता रहा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना जानलेवा हो सकता है। निष्कर्ष, रहस्यमय चीजों को जानने की जिज्ञासा कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा तूफान ला सकती है जिससे बच पाना असंभव हो सकता है। कुछ महीनों बाद रोहित की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वह बार बार उन रातों को याद करता जब आईने की रहस्यमयी शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। एक दिन रोहित के दोस्त सुमित ने उसे अपने घर बुलाया। सुमित को भी पुरानी और अजीब चीजों में दिलचस्पी थी। सुमित ने बताया कि उसने हाल ही में एक पुरानी नीलामी से कुछ सामान खरीदा है और वह चाहता था कि रोहित उन्हें देखे। जब रोहित सुमित के घर पहुंचा तो उसे एक कोने में रखा हुआ छोटा सा आईना नजर आया। यह आईना देखने में साधारण था, लेकिन उसकी फ्रेम पर बने अजीबोगरीब निशान रोहित को कुछ जान पहचान के लगे। यह आईना कहां से लाया? रोहित ने डरते हुए पूछा। सुमित ने हंसते हुए कहा, यह एक पुराने खजाने का हिस्सा है। कहते हैं कि यह किसी शापित हवेली का है। रोहित का चेहरा फक पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यह वही आईना था जो उसने पहले तोड़ा था। शायद इसके कुछ हिस्से बच गए थे और अब सुमित के पास आ गए थे। नई शुरुआत या अंत? रोहित ने तुरंत सुमित को उस आईने को न छूने और इसे तुरंत फेंकने की सलाह दी, लेकिन सुमित उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोला, तुम बहुत डरपोक हो रोहित, यह सिर्फ एक पुराना आईना है और कुछ नहीं। लेकिन उस रात सुमित के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। चीजें अपने आप गिरने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और आईने से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। सुमित ने डरकर रोहित को फोन किया और सब कुछ बताया। रोहित समझ गया कि आईने की शक्ति फिर से जाग चुकी है। अंतिम संघर्ष, रोहित और सुमित ने तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि जब तक आईने के हर टुकड़े को नष्ट नहीं किया जाता, उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इस बार तांत्रिक ने उन्हें आगाह किया कि आईना अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यह सिर्फ आत्माओं को नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। रोहित और सुमित ने आईने को नष्ट करने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने आईने को आग में फेंका, एक जोरदार चीख गूंजी। औरत की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली थी। उसने रोहित और सुमित पर हमला किया। रोहित ने तांत्रिक के दिए मंत्र पढ़ते हुए आईने के टुकड़ों को जलाना जारी रखा। औरत की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन अचानक उसने सुमित को अपनी चपेट में ले लिया। सुमित जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को पीछे छोड़कर मंत्र पढ़ना जारी रखा। आखिरकार आईने के सारे टुकड़े जल गए और औरत की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक नई चेतावनी, लेकिन इस संघर्ष ने सुमित की जान ले ली। रोहित गहरे दुख में था, लेकिन उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर होता है। रोहित ने अब पुरानी चीजों से दूर रहने का फैसला किया। उसने दोस्तों और परिवार को चेतावनी दी कि ऐसी अजीब चीजों से दूर रहें। लेकिन सवाल यह है, क्या आईने की सभी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, या कहीं न कहीं उसके टुकड़े अभी भी किसी और को अपनी चपेट में लेने की तैयारी कर रहे हैं? निष्कर्ष, कहानी ये याद दिलाती है कि लालच और जिज्ञासा हमें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती है, जहां से लौटना नामुमकिन हो सकता है।